Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and I welcome you all to our ISI Daily Dose series. यार आज का जो हमारा क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है. एक नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेटोरिक्स का मिक्स क्वेश्चन है. नंबर थ्योरी में थोड़ा बहुत कॉन्ग्रुएंस पता हो तो चलेगा, नहीं भी पता है बाइनोमियल का हल्का फुल्का आइडिया तब भी चल जाएगा. बेसिकली रिमाइंडर प्लस नंबर ऑफ वेज पर क्वेश्चन है, राइट? तो टिपिकल आज का क्वेश्चन आईक्यूएम पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जेई एडवांस में भी आ सकता है, जेई एडवांस में एक अच्छा क्वेश्चन काउंट होगा, आईएसआई में डेफिनेटली आ सकता है, यूजीए में, राइट? एंड आईक्यूएम में तो डेफिनेटली आ सकता है, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज टुडेज क्वेश्चन. तो दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहे हैं कि भैया let 2 raised to power a1 plus 3 raised to power a2 plus 5 raised to power a3 plus 7 raised to power a4 plus 9 raised to power a5, this is divisible by 4. ठीक है, ये हमें बोल रहा है कि this number is divisible by 4 where a1 a2 a3 a4 a5 they are digits. तो बेसिकली ये सारे नंबर जो हैं a1 a2 a3 a4, राइट, a5, ये आपके डिजिट्स हैं, मतलब दे विल बिलोंग्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 9. तो कोई भी डिजिट सिंगल डिजिट हो सकता है. अब हमसे पूछा नंबर ऑफ ऑर्डर्ड सेट्स ऑफ दिस a1 a2 a3 a4 a5 के कितने ऐसे ऑर्डर्ड सेट होंगे सच दैट ये चीज 4 से डिविजिबल हो. ठीक है, तो अब सबसे पहले तो देखो, इसमें समझ में आता है कि 2 रेज टू पावर a1. अब 2 रेज टू पावर a1 तो काफी चांसेस हैं कि 4 से डिविजिबल होगा, है ना? बट डिपेंड किस पर करता है? a1 पर. अब A1 डिजिट्स है, A1 इज अ डिजिट है ना, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या 2 से बड़ा भी हो सकता है. तो अब एक चीज सोच के देखो, अगर A1 की वैल्यू 2 होती है तो 2 स्क्वायर तो 4 हो गया, मतलब वो 4 से डिविजिबल हो गया सिर्फ 2 रेज टू पावर A1. अगर A1 की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी भी होती है, मान लो A1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, तो 2 रेज टू पावर A1 वो बेसिकली 4 या 4 का मल्टीपल होगा, तो दैट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 4. सिर्फ 2 रेज टू पावर A1 कब? अगर A1 2 या 2 से बड़ा होता है. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन लेट्स मेक थ्री केसेस, तीन केसेस बनाते हैं. केस वन व्हेन a1 इज 0. ठीक है, केस वन व्हेन a1 इज 0. केस टू बनाते हैं व्हेन a1 1 हो. ठीक है, एंड केस थ्री बनाते हैं व्हेन a1 जो है वो आपका 2 या 2 से बड़ा हो. तो ये तीन केसेस बनाते हैं और इनमें वर्कआउट करते हैं. उससे पहले ये केसेस में फर्दर जानने से पहले मैं देखता हूँ 5 रेज टू पावर a3 को. 5 भैया क्या होता है? 5 होता है 4 प्लस 1 पावर a3. तो 5 बार a3 को जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 1. ये समझ में आना चाहिए. सिमिलरली 9 पावर a5, 9 क्या होता है? 8 प्लस 1 पावर a5. बायनोमियली एक्सपेंड करोगे तो पहली सारी चीजें 8 की मल्टीपल होंगी, जैसे इस केस में था. 8 का मल्टीपल है, दैट मीन्स वो 4 का मल्टीपल तो है, ये तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1. तो 9 पावर a5 और 5 पावर a3, चाहे जो मर्जी वैल्यू a3 की या a5 की, वो हमेशा क्या रिमाइंडर देंगी? 1. जब हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से. ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर है. अब पहले हम देखते हैं व्हेन a1 इज 0 तो क्या होगा. ये देखो, a1 अगर 0 तो 2 रेज टू पावर a1 ये क्या बन जाएगा? 1. ठीक है, 3 रेज टू पावर a2, 5 रेज टू पावर a3, 7 रेज टू पावर a4, 9 रेज टू पावर a5. अच्छा मेरे को सोच के बताओ, a2 को आप जो मर्जी डालो, एक ऑड नंबर की कोई भी पावर, कोई भी होल पावर, दैट विल बी ऑड. सिमिलरली ये भी ऑड होगा, सिमिलरली ये भी ऑड होगा, सिमिलरली ये भी ऑड होगा. तो कैन आई से ऑड नंबर को अगर आप चार बार ऐड करोगे, चार ऑड नंबर को ऐड करोगे, तो दैट विल बी इवन, प्लस वन दैट विल बी एन ऑड नंबर. तो a2 a3 a4 a5 को जो मर्जी डालो, ये फाइनली क्या रहेगा? एक ऑड नंबर रहेगा. क्या एक ऑड नंबर 4 से डिविजिबल हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं. ठीक है, तो प्रैक्टिकली जब a1 0 है तो दिस नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 4, हेंस नॉट पॉसिबल इन दिस केस. इस केस में तो भैया पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरे केस पे. ठीक है, जब a2 का वैल्यू a1 का वैल्यू 1 हो. ठीक है, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूँ, इस केस को अपन बाद में लिख लेंगे. तो केस 2 देखते हैं. जब a1 का वैल्यू 1 है, जब a1 का वैल्यू 1 है तो 2 रेज टू पावर a1, ये तो 2 बन गया. 3 रेज टू पावर a2 प्लस 5 रेज टू पावर a3 प्लस 7 रेज टू पावर a4
प्लस 9 रेज़ टू पावर A5 इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि कितने नंबर्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ A1 A2 A3 A4 A5, A1 का तो एक ही ऑप्शन है, अपन ने देखा है ना। A1 को हम 2 डाल रहे हैं इस केस में, तो A1 के लिए एक ही ऑप्शन बन गया। मैंने आपको बताया था A3 और A5 को जो मर्जी डालो, ये रिमाइंडर क्या देगा 1। अच्छा, अभी हम 4 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 2 आ रहा है, इसका रिमाइंडर कितना बनता है 1, इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा 1। चाहे हम जो मर्जी वैल्यू डालो, किसको A3 और A5 को। A3 के लिए कितने ऑप्शन है 10, A5 के लिए भी है 10 ऑप्शन। यहां तक मेरे ख्याल में से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो 2 प्लस वन ये तो हो गया भैया आपका 4, ठीक है। 2 प्लस वन ये 4 हो गया, तो इतना सा पार्ट तो डिविजिबल हो गया 4 से। ऑल वी वांट कि 3 पावर A2 ये जो बच गया, ये प्लस 7 पावर A4 ये जो बच गया है ना, ये डिविजिबल होना चाहिए 4 से। अब देखो मजे की बात क्या है, अगर आप 3 को लेते हो, 3 या 7 को लेते हो, 3 इज नथिंग बट 4 माइनस 1 है ना। 3 को अपन लिख सकते हैं 4 माइनस 1, तो 3 रेज टू पावर A2 दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 माइनस 1 रेज टू पावर A2। ये कितना रिमाइंडर देगा माइनस 1 पावर A2। सिमिलरली 7 को आप लिख सकते हो 8 माइनस 1, तो 7 पावर A4, ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 8 माइनस 1 पावर A4। तो 4 से डिवाइड करके दैट इफेक्टिव रिमाइंडर विल बी माइनस 1 रेज टू पावर A4 है ना। तो प्रैक्टिकली हम चाहते हैं माइनस 1 पावर A2 प्लस ऑफ माइनस 1 पावर A4, ये 4 से डिविजिबल बनता है क्योंकि बाकी सबका सम जो है वो 4 से डिविजिबल हो चुका है। तो देखो अब अगर तो दोनों इवन हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये तो 2 बन जाएगा। अगर दोनों ऑड हो गए तब भी दिक्कत होगी, तब वो माइनस 2 हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि A2 इवन हो, A4 ऑड हो, या फिर उल्टा A2 ऑड हो और A4 इवन हो। तो पहली बात तो दो केसेस बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय A2 के पास 5 ऑप्शन इवन या ऑड। अगर A2 इवन है तो A4 क्या हो गया ऑड, अगेन 5 फेज, एंड वाइस वर्सा भी A2 अगर ऑड है जिसके 5 फेज है तो A4 इवन के लिए भी 5 फेज बनेंगे। दिस शुड बी द नंबर ऑफ नंबर्स नंबर ऑफ ऑर्डर्ड सेट्स व्हेन A1 इज इक्वल टू 1। इसको अपन काउंट कर लेते हैं यार, ये कितना बन रहा है, ये टिपिकल कितना बन रहा है, ये नंबर बन रहा है 2550 5000, ये नंबर आ रहा है 5000। तो जब A1 इक्वल टू 1 है तो देयर आर बेसिकली 5000 ऑर्डर्ड सेट सच दैट ये जो नंबर लिखा हुआ इतना खतरनाक था, ये आपका किससे डिविजिबल बन जाए 4 से। अब बट अभी भी हमारा एक केस रहता है ना। तो लेट्स कंसीडर दैट केस, केस 3 कंसीडर करते हैं व्हेन A1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है? तो मैं लिख लेता हूँ A1 A2 A5। अब A1 एक डिजिट है, अगर 2 या 2 से बड़ा है तो उसके पास 8 ऑप्शन है। बेसिकली 0 और 1 को छोड़ के बाकी 8 डिजिट्स बचते हैं। तो A1 के पास 8 ऑप्शन, ठीक है। तो ये वाली चीज 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर फिर 0 देगी। मैं लिख देता हूँ चलो, 2 पावर A1 3 पावर A2 प्लस 5 पावर A3 प्लस 7 पावर A4 प्लस 9 पावर A5। हम अब 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल रहे हैं। अब A1 अगर 2 से बड़ा है तो ये वाली चीज 0 रिमाइंडर देगी। जैसे पहले डिस्कस कर रहा था, A3 जो मर्जी हो तो A3 के लिए 10 वेज, एंड A5 भी जो मर्जी हो उसके लिए भी 10 वेज, ये हमेशा क्या देंगे रिमाइंडर 1। अभी हमें नेट रिमाइंडर मिला 2। तो व्हाट वी वांट कि जो 3 पावर A2 था जिसको हमने देखा था माइनस 1 पावर A2 इफेक्टिवली, है ना, ऐसे 7 पावर A4 जो था जिसको हमने देखा था इफेक्टिवली माइनस 1 पावर A4, हम चाहते हैं कि ये दोनों A2 और A4 बेसिकली अब ये नेट जो चीज बनेगी वो 4 से डिविजिबल हो जाए। तो या तो ये दोनों ऑड बन जाए, मतलब बेसिकली पावर्स ऑड बन जाए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से माइनस वन प्लस वन ये खत्म हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, जीरो रिमाइंडर आ जाएगा। या फिर दोनों इवन बन जाए, इवन बनने से नेट टोटल सम क्या हो जाएगा 4, विच विल गिव यू रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, और विच इफेक्टिवली हम बोल सकते हैं कि वो 4 से डिविजिबल होगा। तो फिर से इस केस में दो केसेस बन रहे हैं, या तो दोनों इवन होने के 5 पॉसिबिलिटीज के पास, 5 पॉसिबिलिटीज के पास, या फिर अगेन दूसरे केस में 5 5 फिर से दोनों ओड हो, तो इंटू 2 मैंने कर दिया, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी कितना बनता है ये, बन गया भैया आपका 25 5 40,000, 40,000 वेज यहाँ से बन गए। टोटल वेज कितने बन गए,
अगर हम तीनों को ऐड करें, पहले वे में तो नॉट पॉसिबल, 0 सॉल्यूशन आया था, दूसरे में 5000, ठीक है, तो 0 प्लस 5000, 5000 प्लस 40000, इन ऑल दिस बिकम्स 45000। तो टोटल भैया 45000 ऑर्डर्ड सेट्स बन सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5 के, such that 2 par A1 plus 3 par A2 plus 5 par A3 plus 7 par A4 plus 9 par A5 ये आपका 4 से डिविजिबल, ठीक है। तो यार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अगर हम आईएसआई या जेई या आईआईएम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, डेफिनेटली केस वर्क के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन था, और पोटेंशियल क्वेश्चन है तीनों टाइप के एग्जाम में आने के लिए। तो यार आईएसआई में इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं, एंड अगर आप आईएसआई के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो वी हैव स्टार्टेड अ कोर्स जो अभी 18th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, राइट। एंड ये जो कोर्स है ये बेसिकली 18th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। देयर दिस इज अ लॉन्ग कोर्स, ये अराउंड 156 लेक्चर्स हैं, राइट। इसके मिनिमम इतने लेक्चर्स हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को ये कोर्स होगा, राइट। एंड 16 मंथ का कोर्स है, जनवरी 2025 तक जाएगा, राइट। क्लास टाइमिंग्स आर 5 PM to 6:30 PM। टॉपिक वाइज असाइनमेंट मिलेंगी, राइट। देयर विल बी a lot of tests, 28 पार्ट टेस्ट एंड 2 फुल टेस्ट। टेलीग्राम के ऊपर इसकी डाउट सॉल्विंग रहेगी, राइट। तो जो भी आपके डाउट्स हैं ऑब्वियसली लाइव लेक्चर में तो पूछ ही सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्राइस है 26,666, बट एस इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड CCPRO, then you will get a 10% discount and the course will be of 24,000। इसको EMI पर भी आप कर सकते हो, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस कोर्स में हम इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप आईएसआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो दैट इज दिस इज द कोर्स, पूरा कोर्स है, इसमें हम चाहे वो मैथ्स ओलंपियाड है, चाहे वो जेई है, चाहे वो आईएसआई, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करवाएंगे। एंड आईएसआई इज ऑब्वियसली अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईआईएम एंड जेई, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन यार, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक अच्छे डेली डोज के साथ। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।